तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आप जान गए हो, रो एल बाई ए होता है, राइट? यस सर। तो अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अगर कोई बोले रेसिस्टेंस ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। हाँ, क्यूबॉइड है, ठीक है। सो ये आप बना लीजिए। क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे? जैसा क्यूब बनाते हैं, दो बड़े बड़े रेक्टेंगल्स, उनको ऊपर नीचे रख के लाइंस ड्राइंग करनी। ये हो गया, है ना? तो मान लीजिए ये है लेंथ एल, ये है विड्थ बी, और ये है हाइट एच। तो अगर क्यूब फ्लो, सॉरी, अगर करंट फ्लो करेगा लेंथ के क्रॉस, मतलब अगर इधर से करंट इंटर कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, लेंथ के क्रॉस फ्लो कर रहा है। सो तो क्या होगा इसका रेसिस्टेंस? इफ करंट फ्लोज थ्रू लेंथ और अलोंग लेंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? रो लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? चुनमुन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? क्यूबॉइड का एरिया। ये हो जाएगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला। करंट ऐसे एच फ्लो कर इंटू रहा है। बी। हाँ। एच इंटू बी। हाँ, तो हमेशा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसी को तो क्रॉस कर रहा है वो। तो ये हम्म। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? एच इंटू बी। अच्छा, सॉरी, एच इंटू। तो ये हो गया। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है कि इफ करंट फ्लोज अलोंग ब्रेथ, तो क्या होगा? अलोंग ब्रेथ का मतलब क्या हो गया? करंट इधर से एंटर कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। इधर ये वाले फेस से एंटर कर रहा है, देखो, सामने वाले फेस से एंटर कर रहा है ऐसे, पीछे वाले फेस से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लेंथ की जगह? ब्रेथ। हाँ, ब्रेथ। लेंथ का मतलब हो गया कि करंट का जिधर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ये कितना चला। तो उस डायरेक्शन में ये कितना चला? बी चला। ब्रेथ डिस्टेंस चला। हाँ, और एरिया का मतलब हो गया कि करंट का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना? तो ये हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल एच। एल एच। ये आई बात समझ में? यस सर। और अगर करंट फ्लो करेगा हाइट के लॉन्ग, तो मतलब ऐसे,
ये वाले फेस से करंट इंटर कर रहा है। हम्म। तो ये करंट के डायरेक्शन में कितना लेंथ ट्रेवल किया इसने? एच एच ट्रेवल डिस्टेंस। किया ना, तो लेंथ की जगह एच आ जाएगा। और यस एरिया सर। ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? बी इंटू एल। कितना हो जाएगा? बी इंटू एल ना, रो एच बाय। ठीक है। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हो गया। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, और करंट जो है वो इधर से इंटर कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। ये लेंथ एल है, और ये रेडियस आर है। कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस? तो ये क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस? रो क्या, सिलेंडर के क्रॉस फ्लो कर रहा है ये करंट, क्या हो जाएगा? एल एल बाय। पाई आर स्क्वायर। हाँ। ठीक है। यस सर। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा। अच्छा, ये सॉलिड सिलेंडर है, तो आप यहाँ पे ऐसे काइंड ऑफ हेडिंग दे दे सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। व्हेन करंट फ्लोज अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है। जी सर। हम्म। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप का रहता है कि इफ वायर इज स्ट्रेच्ड so that length becomes n times, length becomes n times, तो इसमें नया रेसिस्टेंस क्या होगा? नया वाला रेसिस्टेंस है, मान लीजिए आर डैश, तो आर डैश का वैल्यू क्या होगा? वायर को स्ट्रेच कर दिया सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा नया वाला रेसिस्टेंस? रो एन एल बाय पाई आर स्क्वायर। हाँ, रो एन एल बाय पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर वायर को खींचेंगे, उसका लेंथ बढ़ेगा, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं होगा? छोटा होना चाहिए। हाँ। छोटा होना चाहिए। हाँ, तो आपको आर तो छोटा हो जाएगा, तो वो छोटा वाला लिखेंगे ना। रो एन एल बाय पाई आर स्क्वायर बाय एन। क्या? सर एन टाइम्स तक कम होगा ना रेडियस भी। एन टाइम्स ही कम होगा आर भी? जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेडियस कम होगा ना। नहीं, उतना ही नहीं कम होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब मास कांस्टेंट रहेगा इनफैक्ट। क्या कांस्टेंट रहेगा सिलेंडर का? मास। मास तो चेंज नहीं होगा ना स्ट्रेच करने से। हम्म। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो भी कांस्टेंट रहेगा।
तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो मास बाई डेंसिटी क्या हो गया? वो भी कांस्टेंट रहेगा। जी सर। मास बाई डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से आप निकालिए कि लेंथ को अगर एन टाइम्स करेंगे तो रेडियस कितना चेंज होगा। नया वाला पहले रेडियस निकालिए, फिर रेसिस्टेंस निकालिएगा। हेलो। हाँ। सर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। हाँ, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? अरे क्या, आपकी आवाज नहीं आ रही? क्या क्या? क्या? सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? पाई वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है? आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच क्या है? एल है ना। हाँ। तो उसको इक्वल करो चुनमुन, मैं सब कर दूंगा, तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। यहाँ से अगर करने का आदत नहीं होगा तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में कर दोगे। कांस्टेंट को क्या लिखूं? कांस्टेंट को क्या लिखना है? पाई आर स्क्वायर एल। कांस्टेंट को वैसे ही रहने देना है। बाद में अच्छा। रेडियस अगर आर डैश हो गया तो आर डैश स्क्वायर, लेंथ एल डैश हो गया तो एल डैश। यही तो लिखना था। ओके और ओके। लेंथ कितना हुआ है? बड़ा बाद वाला लेंथ कितना है? एन 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 हुआ, एन हाँ। प्लस। तो थोड़ा तो चलाना पड़ेगा ना पेन पेंसिल। नहीं चलाओगे तो फिर आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। जब आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एग्जाम में कर दोगे। एग्जाम में तो और इफिशियंसी कम हो जाती है। आता हुआ चीज नहीं होता है। नहीं आता हुआ चीज तो नहीं ही होगा। तो यहाँ से आरडेस निकालिए, नया वाला रेसिस्टेंस निकालिए फिर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर एल। सिर्फ आर बाय रूट एन। हाँ, आर बाय रूट एन। ये क्या निकला? रेडियस। हाँ, ये आर डैश निकला। आर डैश निकला। तो फिर ये स्मॉल आर डैश निकला, मतलब छोटा वाला ये रेडियस। तो ये आर डैश निकाला ना, रेसिस्टेंस निकालो कैपिटल आर डैश। आर बाय रूट एन। ओ, R dash is equal to rho L by N, rho L by R, sorry, R, rho L by A है dash pi R square
तो rho L by pi r is r by root n का स्क्वायर। rho L by pi r square by n rho L n by pi r square rho L n by pi r square। तो उसको आर के टर्म्स में लिखो, इसके टर्म्स में। उसी की टर्म्स में बता रहे हो। तो आर डैश इज इक्वल टू कितना आया, आर इंटू वट। अच्छा r into what? Okay, wait. R n R n। आर एन आया। हाँ। अच्छा, तो देखिए स्मॉल आर डैश निकल गया था, नया वाला जो रेसिस्टेंस निकलेगा आर डैश कितना होगा, ये रो एल डैश नया वाला लेंथ बाई नया वाला एरिया विच इज पाई आर डैश का स्क्वायर। लेंथ कितना हो गया, एन एल बाई पाई आर डैश कितना हो गया था, तो आर डैश इज रो एन एल, और यू कैन राइट इट एज एन इंटू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर बाई एन, राइट। So this is R n n square square into rho L by pi pi r r। square। तो ये वाला जो टर्म है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यही तो कैपिटल आर है। हम्म। तो ये तो कितना आ गया। n square r आ रहा है। हाँ, आपका यही आया था, ये अलग आया था। सो यही आया था, मैं l के साथ n लगाना भूल गई थी बस। तो नहीं रेडियस, वाले। लेंथ अगर एन टाइम्स बढ़ा तो रेडियस कितना हो गया, सॉरी लेंथ अगर एन टाइम्स बढ़ा तो रेसिस्टेंस कितना हो गया, एन स्क्वायर टाइम्स हो गया। ये कैसे हो गया? लेंथ अगर एन टाइम्स बढ़ा तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, n स्क्वायर टाइम्स। एन स्क्वायर टाइम्स। हाँ, सर लेकिन रेजिस्टेंस तो l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया में इधर स्मॉल आर का स्क्वायर आ रहा है, और लेंथ अगर चेंज हुआ है तो स्मॉल आर भी चेंज हुआ है। हम्म। ओके। ठीक है, हम्म। चलो मैं आपको एक और मौका देता हूँ। उसी में अगर हम वायर ऐसा स्ट्रेच करें, आप लिखो कि इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट, मतलब सेम है, स्टार्टिंग वाला फिगर सेम ही है। स्टार्टिंग वाला क्या है, यही कि लेंथ एल है, रेडियस आर है, रेसिस्टेंस ये है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सब सिचुएशन वही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, if the wire is stretched so that the radius of cross section decreases n times, the radius of cross section मतलब स्मॉल r decreases n times। ठीक है, find new resistance of the wire। नया वाला रेसिस्टेंस क्या होगा बताना। Stretched radius of cross section decreases n times।
अगर ओरिजिनल आर है और डैश है, आर डैश आर बाय एन है। R is equal to rho L by pi R square, rho L by pi R dash square, rho L by pi R N by rho L by pi R square N square. इसमें L का वेरिएशन निकालना पड़ेगा। हाँ, कैसे करेंगे? सर इसमें L का वेरिएशन निकालना पड़ेगा n के रिस्पेक्ट में। निकालिए निकालिए, वही तो निकाल के बताना है, एग्जाम में तो निकालना पड़ेगा। खुद से कोशिश कीजिए। मैंने ऊपर में किया है ना, उसी तरीके से कहिए। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। लेकिन वॉल्यूम इज कांस्टेंट रखेंगे तो कुछ रहेगा। हम्म। pi r square h is equal to pi r dash L pi r dash square L। L pi से pi cancel, pi r square is equal r dash square L dash L times डिक्रीज हुआ है तो ये हो गया, इधर से इधर 1 is equal to L dash by L। सर L dash n के पे आ रहा है, हम्म। ठीक है। एल डैश कितने के इक्वल आ रहा है? एल डैश कितने के इक्वल आ रहा है? n पे, क्या कितने के? n के एल डैश में एल का टर्म नहीं आएगा एल डैश में। नया वाला लेंथ, नया वाला लेंथ कितना टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ होगा, ऐसा कुछ रहेगा ना। हाँ फिर से करके देखते कुछ गलत हुआ। Radius is decreased n times.
पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एन एल। एन एन एल आ रहा है। एन एल एल आ रहा एल डैश कितना आ रहा है? है, एन एल। एन एल। हाँ। कुछ गलत किए हैं इसमें। एल डैश आपका एन एल आ रहा है ना? हम्म। एन एल तो नहीं आएगा, कुछ गलत हुआ है। अच्छा, मुझे कैसे पता है एन एल नहीं आएगा? क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में तो हम लोगों ने लेंथ को एन टाइम्स ये स्ट्रेच किया था ना। यस सर। तो उसमें तो एल डैश को एन एल ही किया था। तो उसमें रेडियस जो था वो तो आर बाई रूट एन आ रहा था। रूट एन टाइम्स डिक्रीज हुआ था। यहाँ तो हमने रेडियस को रूट एन टाइम्स डिक्रीज नहीं किया है, यहाँ तो रेडियस को हमने एन टाइम्स डिक्रीज किया है। तो लेंथ वही पुराना वाला कैसे आएगा? लेंथ एल डैश एन एल कैसे आएगा? तो इसमें आपने कुछ गलत किया है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा चुनमुन। प्रैक्टिस आपका बहुत वीक है। देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है अपने को? कांस्टेंट क्या करना है? वॉल्यूम, है ना? हम्म। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल। ठीक है। यस सर। और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? नया वाला रेडियस मान लीजिए आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर और नया वाला लेंथ एल डैश। तो यही दिखना था ना इतना। हम्म। तो पाई पाई कट भी गया। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है आप बोलिए? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज एन टाइम्स। मतलब इससे आपने क्या लिखा? इस स्टेटमेंट से आपने क्या लिखा? आर स्क्वायर एल हाँ। इज इक्वल टू एन डैश स्क्वायर बाय एन एल डैश। नहीं 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 नहीं। मैं सिंपल सा वो इसमें वैल्यू बैठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप सिंपल सा ये बताइए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? रेडियस क्रॉस यहाँ सेक्शन। से रेडियस, पुराना वाला रेडियस और नए वाले रेडियस में हम क्या रिलेशन लिखेंगे? आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस एन। अरे, एन टाइम्स। एन टाइम्स बोला है। आर माइनस एन क्यों करेंगे? आर बाई एन करेंगे ना। एन टाइम्स बोल रहा है, टू टाइम्स घट गया। कोई लेंथ, हम्म। कोई चीज है 100, वो टू टाइम्स घट गया, तो वो 100 - 2 होगा या 100/2 होगा? 100/2। कोई चीज है 100, एन टाइम्स घट गया, तो वो 100 - n होगा या 100/n होगा? 100/n। बाई एन होगा ना। तो ये रेडियस है, बोल रहा है डिक्रीजेज एन टाइम्स। तो क्या हो जाएगा वो? R/n हो जाएगा ना। हाँ, होल स्क्वायर। हम्म। तो देखो मैथ्स मेरा वीक है बोल के आप इतना नहीं भाग सकते मैथ से। नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स में तो अच्छे खासा बोर्ड्स के क्वेश्चंस में अच्छा खासा मैथ्स का यूज होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सो यू हैव टेकन बायो डज नॉट मीन कि यू विल एस्केप फ्रॉम मैथ्स। ठीक है, ये इतना आप इतना नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपको। आर डैश जो है वो क्या हो जाएगा? R/n। तो आर डैश की जगह R/n डालेंगे। हम्म। सो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू, आर डैश की जगह पे क्या डाल देंगे? R/n। R/n का स्क्वायर इंटू एल डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कट गया। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा ना। नहीं समझे? R² L is R² L डैश बाई एन स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कट गया।
तो एल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? n square l। एन स्क्वायर एल आया। ठीक है, आपका यही वाला गलत आया था ना। हम्म। फिर आपने नया वाला रेसिस्टेंस क्या लिखा? R is equal to आर rho डैश। by आर डैश को क्या लिखा? रो। R is equal to rho L रो एल by डैश बाई ए by का R। बाई आर डैश का स्क्वायर। तो रो हम्म। एल डैश अभी कितना निकाले? n square एन स्क्वायर एल बाई by बाई आर डैश कितना दिया था? आर बाई एन half by n whole स्क्वायर। square। सो दिस विल बी रो एन टू द पावर, ये आपका एन स्क्वायर ऊपर में भी है, एन स्क्वायर नीचे से भी जाएगा, तो वो हो जाएगा एन टू द पावर 4 इंटू एल बाई रो आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे आर डैश इज एन टू द पावर 4 को अलग कर देंगे। ओ सॉरी सॉरी, दिस इज पाई नॉट रो। R होगा वो। हाँ, तो एन टू द n पावर 4 रो n to the एल power बाई 4 R। बाई आर स्क्वायर। तो ये एन टू द पावर 4 आर, तो आर डैश इज एन टू द पावर 4 आर। ये आया। आई बात समझ में? जी सर।